पिछले 1 महीने से गुड़गांव में जुनूनी किस्म के लोग एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। 2018 में एक सुलह हो गई थी कि 37 जगहों पर, खुली जगहों पर जिनका पब्लिक में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, मुसलमान शुक्रवार की जुमा की नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक ठाक सब चल रहा था। तो पहले तो मुसीबत खड़ी की सन सेक्टर 47 में, और बाद में मुसीबत खड़ी कर दी 12A में कि भाई यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। खाली प्लॉट पड़ा था किसी का, उसने तो एतराज़ किया नहीं। कुछ लोगों ने, जो दंगाई किस्म के लोग थे, उन्होंने एतराज़ किया और कहा कि यहाँ नमाज नहीं होगी। बात गई एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और एक सांसद हैं वहाँ के, बीजेपी के ही सांसद हैं, उनसे राव इंद्रजीत सिंह से भी बात रखी लोगों ने। तो उन्होंने हिदायत की कि ऐसा नहीं होगा, कोई नमाज में अड़चन नहीं आएगी। लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन, फिर शुक्रवार था, अभी 2 दिन पहले शुक्रवार के दिन कई संगठनों के, दंगाई संगठनों के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा हम गोवर्धन पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा का रिवाज हिंदुस्तान में सैकड़ों सालों से है। लोग अपने घरों में गोबर का गोवर्धन बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और बस ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान हमें सेहतमंद रखे और हमारे दिमाग से किसी किस्म का बुरा सोच पैदा ना हो। इसके लिए अपन गोवर्धन की पूजा करते हैं। इन लोगों ने, ताकि नमाज लोग अदा ना कर सकें, वहाँ पे जाके गोवर्धन पूजा का बड़ा पंडाल लगाया और बहुत बड़ी, अपने तमाम किस्म के उन लोगों को बुलाया, कपिल मिश्रा जैसे लोगों को, जो गलत बयानी के लिए जाने जाते हैं। उन लोगों ने बहुत ही गंदी बातें इस्लाम और उसके मानने वालों के बारे में कही। ये बहुत खोट वाली बात है कि जहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं उससे आपको एतराज़ है। इतना हद तक एतराज़ है कि आप उस जगह ना तो नमाज पढ़ने देंगे और उनके बारे में गाली गलौज ऐसी करेंगे ताकि लोगों के अंदर जहर भरे। ये पूजा का बहाना अपने अंदर की नफरत और अपने अंदर का घमंड जताने के लिए ठीक नहीं है, बहुत गलत है। 2015 में ऐसे ही हुआ था अटाली में, जो एक 11 किलोमीटर दूर गांव है बल्लभगढ़ से। रमजान का महीना चल रहा था। एक मस्जिद वहां पर 2009 से बन रही थी, लेकिन स्टे लग गया था। 2015 में कचहरी का फैसला आ गया कि मस्जिद बन सकती है। छत डालने की बारी आई तो वहाँ फसाद कर दिया लोगों ने, 25 लोगों को जख्मी कर दिया, 25 घर जला दिए। पुलिस पकड़ के गांव के लोगों को थाने में ले गई हिफाजत के लिहाज से, ताकि इन पर हमला ना हो। हफ्ते भर बाद लोग लौट के वापस आए। रमजान का महीना चल रहा था, शुक्रवार का दिन था। मैं उस गांव गया, उसी वक्त उसमें घूम रहा था मैं। तो उसी के मस्जिद के बगल में एक छोटी सी मड़िया थी किसी देवी की। तो वो पुरुषोत्तम का महीना भी चल रहा था और लोग, कुछ औरतें व्रत रखती हैं, पूरे देश भर में ये परंपरा है, अच्छी परंपरा है। लेकिन ठीक नमाज के वक्त वहां पर नगाड़े बजा के और डांस करके औरतें और बहुत सारी तादाद में लोग जमा हो गए, ये कर रहे थे। मैं भूल गया कि आज शुक्रवार का दिन है। कुछ देर के बाद जब मैं मुस्लिम परिवारों से मिला, मैंने पूछा, तो मुझे याद आया कि आज तो जुमा का दिन, उनका जुमा की नमाज हो गई? बोले हाँ हो गई। हमने कहा तो नगाड़े बज रहे थे। बोले हम क्या कर सकते हैं। उनकी मायूसी देख के मुझे बेहद रंज हुआ कि ये किस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन है अपने धर्म का, बड़प्पन जताने का। जिस वक्त आपके अंदर दुर्भावना पैदा हो जाए अपने धर्म का बड़प्पन जताने की, समझ लो आप मिट्टी में मिल गए। आपने देश को मिट्टी में मिला दिया। हमारे हिंदुस्तान में रिवायत तो ये है कि नमाज पढ़ के, जब फ्राइडे की नमाज पढ़ के लोग जाते हैं तो लोग उनसे अपने सर पे हाथ रखा लेते हैं कि आप भगवान की प्रार्थना करके आए, सर पे हाथ रख दो। लोग कुंभ से लौटते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा से लौटते हैं तो मुसलमान हिंदू सब उनकी दुआ मांगते हैं। हज से लोग लौटते तो उनकी दुआ मांगते हैं। हिंदुस्तान की परंपरा तो ये है, इंसानियत की परंपरा ये है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें। लेकिन यहाँ पर इतना जुनून, इतनी नफरत, आप मिट्टी में मिल गए और देश को मिट्टी में मिला रहे हो। जो लोग ऐसा जुनून पैदा कर रहे हैं और जो उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको वोट देते हैं, वो बहुत बड़ा देश के साथ दगा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम आत्मनिरीक्षण करें और ऐसी घटनाओं को घटने ना दें। अपना
विरोध जाहिर करें इन दंगाइयों के सामने। बेकसूर लोगों को आप समझते हैं कि 4.5 लाख मुसलमान हैं और 40 लाख हिंदू हैं गुड़गांव में। कुल मिला के 9 मस्जिदें हैं जो ऑपरेशनल हैं। मस्जिदें तो और भी कई हैं, लेकिन वो पुरातत्व विभाग ने ले रखी है, वक्फ बोर्ड की जमीन में है, तो उन पर नमाज नहीं होती है। लोग चाहते हैं उनको खोल दिया जाए ताकि हम नमाज पढ़ सकें। जो छोटी मस्जिदें हैं उन पर मंजिलें बनाने की इजाजत दे दी जाए ताकि नमाज पढ़ सकें। जो नई कॉलोनीज बनी है उसमें हिंदुस्तान का संविधान कानून कहता है कि वहां पर मंदिरों मस्जिदों के लिए जगह दे दी जाए, और लोग पैसा चुकाने को भी तैयार हैं, जगह की मांग कर रहे हैं, लेकिन जगह मिली नहीं है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक उन जगहों पर जहां पर पब्लिक इनकन्वीनियंस ना हो वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत इंसान का हक है। आखिर कॉमन प्लेसेस सबके इस्तेमाल के लिए, हिंदुओं के लिए भी मुसलमानों के लिए। इस प्रकार का दुर्भावना रखना, आप धर्म से, इंसानियत से विमुख होते हो, हटते हो, गिरते हो, ऐसा ठीक नहीं है। हमें सबको मिलके ही रहना है। ये मुल्क सबका है। खासतौर से जो आदमी मेहनत मजदूरी करके हफ्ते भर में 1 घंटे के लिए जाके अल्लाह ताला से, भगवान से प्रार्थना करता है, उसका आप एहतराम करो। वो मुल्कों को खिला रहा है, मुल्कों को बना रहा है। आप ऐसे लोगों का अपमान नहीं कर सकते। मेरी आप सब लोगों से विनती ये है कि आने वाले वक्त में इस प्रकार की चीजों पे फसाद न होने दें। एक बात और मुझे कहनी है कि हमारे प्रधानमंत्री अभी गए थे इधर केदारनाथ। ठीक है, दर्शन करने जाएं, ठीक है, उसका प्रोपेगेंडा ना करें। आप भक्ति करें, सामूहिक करें, चाहे व्यक्तिगत तौर पे करें, जरूर करें, लेकिन उसके जरिए किसी किस्म की, खासतौर से आप बड़े कुर्सी पे बैठे हो तो ये दुर्भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि आपने हमारे धर्म का मंदिर बनवा दिया, आपने हमारे धर्म के लिए कर दिया, लिहाजा वोटिंग पर, उस पर, चुनाव पर उसका असर पड़े, ये ठीक नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेशन धर्म का हो नहीं सकता। धर्म भक्ति की चीज है, अहंकार मिटाने की चीज है, उसमें भेदभाव हो नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि हम लोग धर्म की रूह को पहचाने। उसी में सच्ची राष्ट्रीयता छुपी है, उसी में सच्ची इंसानियत छुपी है। बहुत बहुत शुक्रिया।